हम लोग कल पढ़े थे नॉर्मल एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ हेडिंग आपका भिन्न का एलसीएम और भिन्न का एचसीएफ दिया हुआ है ना। दिया है भिन्नों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, पहले तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे भिन्न किसको कहते हैं, पढ़े थे ना। भिन्न किसे कहते हैं, पढ़े थे। अब यहाँ पे दिया है भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। अगर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ए बाई बी, ए को हम लोग कहते हैं अंश, बी को क्या कहते हैं हम लोग, बी को कहते हैं हर। ए को अंश, बी को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक ना, यही आपको बोल रहा है। पहले समझिए एल्स का एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक ना, भिन्न का एलसीएम, एलसीएम बोले तो लघुत्तम समापवर्तक। ठीक ना, एलसीएम बोले तो क्या, लघुत्तम समापवर्तक। बराबर क्या हो जाएगा, अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। फॉर्मूला याद हो जाएगा, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। अगर एलसीएम निकालना हो, ठीक, अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला, अगर एलसीएम निकालना तो ऊपर में रहता है अंश, तो अंश का एलसीएम निकालना। अगर एचसीएफ निकालना हो तो नीचे में रहता है हर का एचसीएफ निकालना। बात समझ में यहाँ पे। ठीक, अब इसी तरह से अगर भिन्न का एचसीएफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, भिन्न का एचसीएफ। देखिए फॉर्मूला याद कैसे हो जाता है। अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो अंश का क्या निकालेंगे आप, अंश का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, और हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। कुछ क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। अगर दिया हुआ है आपको 3/4, 1/2 और 1/6 का एलसीएम निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, एलसीएम। हम क्या बोले, अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटा क्या हो जाएगा, हर का एचसीएफ हो जाएगा, हर का एचसीएफ होगा, है ना। अंश क्या दिया हुआ है, अंश ऊपर वाला को ना कहते हैं, तो 3, 1 और 1, इसका एलसीएम, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक, अब हर है आपका 4, 2, 6 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक, बराबर इसका एलसीएम है ना, बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम पूरा जो भिन्न दिया हुआ है सबका। 3, 1, 1 का एलसीएम 3 होता है, क्या होता है, 3 होता है। ठीक ना, अब देखो 4, 2 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। 4, 2, 6 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 3 बटा, तो कितना आ जाएगा, 3/, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आपको दिया हुआ रहता इसके साथ ही 1/4, 6/2, 5/4 का एचसीएफ निकालने के लिए, इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक, हम क्या बोले, अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम बटा हर का एलसीएम। ठीक ना, अंश क्या दिया हुआ, 1, 6, 5 का एचसीएफ, इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। हर दिया हुआ है 4, 2, 4 का एलसीएम होगा, होगा ना। 1, 6, 5 का एचसीएफ कितना होगा, 1, 6, 5 का एचसीएफ कितना होगा बताइए। एचसीएफ एक ही ना होगा, निकाल लीजिएगा आप लोग। एचसीएफ इसका कितना होगा आपका, एक कल बताए थे ना। और 4, 2, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बाबू, 1/4। कोई दिक्कत, अंश का और अंश का अगर निकालना रहेगा, सॉरी, भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालना रहेगा तो आसानी से निकल जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। भिन्न का एलसीएम तो आसानी से निकल जाएगा। चलिए देख, आगे हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक ना, क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक, लिखा हुआ है आपको कि आमतौर पर यह एक एल्गोरिथम है जो ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड द्वारा दिया गया है। जो किसके द्वारा दिया गया है, यूक्लिड के द्वारा। हम लोग पढ़े थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, उसी के बेस पर यूक्लिड का प्रमेय है। ठीक, उसी के बेस पर यूक्लिड का प्रमेय है। यूक्लिड का प्रमेय क्या कहता है कि यूक्लिड का प्रमेय कहता है यदि हम एक धन पूर्णांक a को
धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करते हैं, धनात्मक पूर्णांक किससे, b से विभाजित करते हैं, तो हमें भागफल q और शेषफल क्या मिलता है, r के रूप में दो पूर्णांक संख्याएं मिलती है, दो पूर्ण संख्याएं मिलती है, दिया हुआ है ना, के रूप में दो पूर्ण संख्याएं मिलती है। हम इस संबंध को इस तरह लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस क्या यार, तो उस संबंध जो लिखा हुआ इसी फॉर्मूला का लिखा हुआ है आपका है, ठीक। फॉर्मूला क्या बोला था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक। तो भाज्य क्या माने हैं आप लोग, a माने हैं, क्या माने हैं, भाज्य किसको कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है, भाज, और जिससे भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है, भाजक। और जो मिलता है भाग देने के बाद शेषफल मिलता है कि भागफल मिलता है, ठीक। और जो बच जाता है शेषफल है ना, जो बच जाता है क्या कहलाता है, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, जो कुछ संख्या बच जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यही है ना भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक कौन है, b है, भागफल क्या मिला, q मिला, शेषफल क्या मिला आपको, r मिला। तो यही ना चीज हो कि आपको भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यहाँ तो कोई समस्या नहीं ना, ठीक। अब आप आगे पढ़िए, जहां दिया हुआ है 0 लेस इक्वल r, r का जो मान है 0 के बराबर और 0 से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक। 3 को नोटेशन आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, अभी के लिए ये आपका लेस देन, ई ग्रेटर देन, ई लेस इक्वल, ई ग्रेटर इक्वल, ठीक ना। ई लेस देन मतलब इसका मतलब से छोटा, ठीक, इसका मतलब से छोटा, तो से छोटा मतलब कि अगर लिखा हुआ है ए और इधर लिखा हुआ है बी, तो जिधर वाला फेस खुला रहेगा ना उधर वाला वैल्यू बड़ा रहेगा, जिधर वाला फेस, अब हम बोलेंगे ए और बी में बड़ा कौन है, तो बताइए आप लोग, ए और बी में बड़ा कौन होगा, बी ना, क्योंकि बी के तरफ का फेस खुला है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ए छोटा है किससे, बी से, ए छोटा है किससे, बी से छोटा है, ठीक। अगर यही चीज लिख देंगे हम आपको कि b ग्रेटर इक्वल 4, तब b का जो मान है 4 के बराबर है और 4 से ज्यादा है, 4 के बराबर और 4 से ज्यादा है ना, 4 के बराबर भी हो सकता है और 4 से ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ठीक। आपको बोला ऐसे भी हम लोग बेसिक थॉट समझेंगे, इस पॉइंट की बात बाद में करते हैं। हम नॉर्मली भी अगर डिवीजन का बात करते हैं, सिंपल अगर हम भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद जो भागफल हम लोग को मिलता है, जैसे मान के चलिए कि 30 को हम भाग दे रहे हैं 7 से, 30 को किससे भाग दे रहे हैं, 7 से, कितना बार में लगेगा भाग, 4 बार में, कितना शेष मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भाजक। और जिसमें भाग दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, भाज्य। और जो भाग देने के बाद मिलता है उसको क्या बोला जाता है, भागफल। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा, ठीक। हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ए से, भाजक, भाज्य को किससे, ए से, है ना, भाजक को किससे, बी से, भागफल को किससे, क्यू से, शेषफल को किससे, आर से। यहाँ भी आपने देखा कि जो बी का मान है, आर का जो मान है वह बी से छोटा है, आर का जो मान है वह बी से क्या है, छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि शेषफल का मान भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा या 0 के बराबर हो सकता है। शेष नहीं भी तो बच सकता है, जब शेष नहीं बचेगा उस कंडीशन में शेषफल का मान क्या हो जाएगा आपका, शेषफल का मान क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि शेषफल नहीं भी हो सकता, तो शेषफल का मान 0 भी हो सकता है। दूसरे शब्दों हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शेषफल का जो मान होता है वह b से छोटा होता है, ठीक ना, सॉरी 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर 0 से बड़ा, और b से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक ना, और b से क्या होता है, छोटा। यही चीज ना पीछे लिखा हुआ था, शेषफल के मान 0 से बराबर, 0 से बड़ा और b से छोटा, b से छोटा हमेशा होगा, है ना, b से छोटा हमेशा होगा। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे शेषफल आता 7, तो 7 रहता तो एक बार में और लग जाता ना, एक बार बढ़ा के, ठीक। तो शेषफल तो बराबर आ नहीं सकता है, ठीक, ये बात को आप नोटिस कीजिएगा, ठीक ना। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ, अथवा यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है तो दो अद्वितीय पूर्णांक a और q और r इस प्रकार संबंध को संतुष्ट करेंगे जहां a बराबर bq प्लस r रहेगा ना, ठीक। अभी बताया कि जहां 0 से बड़ा होगा
आर का मान, और 0 के बराबर होगा बी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, चलिए उसके बाद याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए किया जा सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है उपरोक्त संबंध में Q और R शून्य हो सकते हैं, मतलब Q भी शून्य हो सकता है और R भी शून्य हो सकता है। ठीक, उसके बाद आप कुछ फैक्टर हम लिखे उसको समझिए। यहाँ 67 दिया हुआ है, 67 को 4 गुना 16 प्लस 3 लिखा हुआ है। 67 को 4 गुना 16 प्लस क्या दिन है लिखा हुआ है, मतलब भाजक कितना है 4, भाजक कितना 4। ठीक, शेषफल कितना, भागफल कितना 16, शेषफल कितना, भाजक से देखो हमेशा शेषफल छोटा है ना। ठीक, इसमें देखिए भाजक 15, शेषफल कितना 13, इसमें देखिए भाजक 9, शेषफल कितना 0। बात समझ में आया, जब पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो शेषफल क्या हो जाएगा। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट को उपयोग करके आपको HCF निकालना रहता है, देता है आपको एग्जाम में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके आप HCF निकालिए या महत्तम समापवर्तक की गणना करें। यही देगा आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके महत्तम समापवर्तक की गणना करें। ठीक, दिया हुआ भी है उपरोक्त उदाहरणों की सहायता से हमें विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित नियमों को ध्यान में रखना होगा। पहला नियम क्या दिया है, भाज्य शून्य हो सकता है लेकिन अनिश्चित हल के कारण भाजक कभी भी शून्य नहीं होगा, भाजक शून्य नहीं हो सकता। शेषफल हमेशा भाजक छोटा होता है, अभी ना बोले आपको, शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, कभी कभी यह शून्य हो सकता है, कभी कभी शून्य भी होता है। उसके बाद लिखे कभी कभी भागफल भी शून्य हो सकता है। इसका एग्जाम्पल कुछ हम लोग करके दिखा देते हैं ना। जैसे मान के चलिए 0 को भाग दे रहे हैं 2 से, 0 कितना से भाग दे रहे हैं, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 0 आएगा, तो भागफल कितना मिला आपको, 0 मिला। ठीक ना, ठीक बात समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, देगा एग्जाम में देता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके HCF ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें। ठीक, कुछ एग्जाम्पल अपने मन से लिख लेना है। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका 16 और 28, क्या दिया 16 और 28। ठीक, तो इसमें जो बड़ा वाला टर्म रहेगा ना उसको A मान लेना है, जो बड़ा वाला टर्म रहेगा, बड़ा वाला जो संख्या रहेगा उसको क्या मानिएगा A, छोटा वाला संख्या को क्या मानिएगा B, क्योंकि 28 लेस देन 16, 28 ग्रेटर देन क्या है 16 है, तो हम कह सकते हैं A बराबर 28 और B बराबर कितना 16। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या एल्गोरिथम क्या कहता है आपको, अब पूछता है कभी कभी एल्गोरिथम क्या है। ठीक, एल्गोरिथम क्या है पूछता है कभी, तो एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित श्रृंखला है जिसके द्वारा हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। ठीक, एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित श्रृंखला है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है या ज्ञात किया जाता है। ठीक, इसे देखिए, अब हम क्या बोले, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, A इक्वल टू BQ प्लस R होता है, A इक्वल टू क्या होता है BQ प्लस R। तो यहाँ पे चरण लिखते जाना है, चरण 1। तो पहला स्टेप में आप लिख सकते हैं 28 A का मान, A का मान कितना 28, B का मान कितना 16, एक बार में भाग लगेगा 16 गुना 1 प्लस कितना आ जाएगा 12। अगर ज्यादा लंबा टर्म रहेगा ना तो भाग दे दीजिएगा, 16 गुना 1 बराबर कितना आएगा 12। तो शेषफल A बराबर BQ प्लस R दिख रहा है। ठीक, अब फिर अगला स्टेप में चलना है, फिर चरण कितना हो जाएगा आपको 2। अगला स्टेप में जो B है ना वो A बन जाएगा, जो B है वो क्या बन जाएगा A। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 16 लिखिएगा, क्या लिखिएगा 16, और जो R है ना वो B बन जाएगा, जो R है वो किसके जगह पे आ जाएगा B के जगह पे, B है जो किसके जगह पे आ जाएगा A के जगह पे आ जाएगा। तो 12 गुना कितना 1 प्लस कितना 4। ठीक ना, 12 गुना 1 प्लस कितना। फिर अगला स्टेप हम लोग चलेंगे, चरण नंबर कितना 3,
फिर जो बी है वो ए बन जाएगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, भाग किससे देना है 3 से कट जाएगा ना पूरे पूरे, शेषफल क्या मिलेगा 0। जिस स्टेप में, जिस चरण में शेषफल का मान 0 हो जाएगा, तो वहां से वहीं पे जो बी का मान होगा वो एचसीएफ कहलाएगा। जिस चरण में बी का रिमाइंडर का मान 0 हो जाएगा, ठीक ना, जिस चरण में शेषफल का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उस चरण में बी का मान एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं ना। एक आध एग्जांपल और हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए दिया हुआ है आपको 288 और 148, 288 और 148। आप बताइए हमको 288 बड़ा है कि 148? 288 बड़ा है, ठीक। तो लिख सकते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। लिखेंगे 288 बराबर क्या हो जाएगा 288 गुना तो 148 ना है जी, कितना है आपका 148 गुना कितना हो जाएगा 1, शेषफल कितना आएगा देखो, डिवाइड करो नहीं समझ में आता तो 288 को कितना से भाग देंगे 148 से, एक बार में भाग लगेगा, एक घटाएंगे कितना आ जाएगा 0, 4 और 1, 140 आ जाएगा। शेषफल कितना मिलेगा आपको 140। इसी पहला चरण के लिए है ना, ठीक। हम लोग अगले चरण में चलते हैं, स्टेप 2 में। स्टेप 2 में जो बी है वो क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपको 148 बराबर क्या हो जाएगा 140 गुना 1 प्लस कितना 8। कोई दिक्कत। फिर अगला स्टेप में फिर चलेंगे हम लोग चरण नंबर कितना में 3 में, ठीक ना। तो फिर आपका जो बी है वो क्या बन जाएगा, तो 140 बराबर 8 गुना कितना आए, 140 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा 140 को भाग दीजिए कितना से 8 से, एक बार में 8 और फिर 6 और 16 कितना 8 7 56 4 आ जाएगा। तो 17 गुना कितना हो जाएगा 8 और प्लस कितना 4, शेषफल कितना आ जाएगा आपको 4। फिर जो है बी है वो अगला स्टेप में फिर ए बन जाएगा, तो 8 है जो यहाँ पे आ जाएगा, तब 8 बराबर 4 गुना 2 प्लस 0 लिख सकते हैं। 8 बराबर 4 गुना 2 प्लस कितना लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो अब बताइए इस स्टेप में आर का मान 0 हो गया ना, इस स्टेप में आर का मान क्या हो गया 0। तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ का मान क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा जो बी का मान है, एचसीएफ का मान वही ना होगा जो बी का मान है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप देखिए 4 से दोनों में भाग लग जाएगा, 288 में भी भाग लगेगा और 148 में भी भाग लग जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे भी कुछ कुछ इसमें कॉन्सेप्ट आपको दिया हो रहा है एलसीएम, इसमें एलसीएम और एचसीएफ का ही कुछ फॉर्मूला आपको मिलता है, ठीक ना। इसको याद रखिएगा आप, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना क्या एचसीएफ। अगर पहली संख्या ए है, अगर पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो ए गुना बी बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आपको याद रखिएगा ना, इससे रिलेटेड फॉर्मूला कुछ कुछ लिखा जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपको एक संख्या का मान निकालना है तो ए बराबर हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ बटा कितना बी, बी बराबर क्या हो जाएगा आपको एलसीएम गुना एचसीएफ बटा कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपको ए गुना बी बटा कितना एचसीएफ हो जाएगा, होगा ना एचसीएफ। उसी तरह से एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपको ए गुना बी बटा एलसीएम होगा, ठीक है। इससे आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक।
जैसे आपको दिया हुआ है एलसीएम हम दे देंगे कि 24 है। एलसीएम कितना है? एचसीएफ बोलेंगे 4 है। एचसीएफ कितना है? अब पहली संख्या 6 है। पहली संख्या कितना है? 6 है। दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या बोले आपको, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहाँ हो जाएगा 24 गुना 4 बटा कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बटा क्या होगा? पहली संख्या होगा ना, बटा पहली संख्या। तो 96 बटा 6 भागा देगा तो कितना आ जाएगा? 16 ना है, क्या आएगा? गलती लिख दिए हैं क्या? हाँ ठीक है, ठीक ना। कितना आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, आज के लिए बस इतना ही।